चैप्टर 6 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स असेसमेंट 4 क्वेश्चन 3 कॉमन फैक्टर्स। यानी इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। और क्वेश्चन डी है आपका 36, 45 और 54, सभी को अलग अलग ऐसे आपने लिख लिया है। अब आप कीजिए इसको, कैसे हो जाएगा आपका 2, यानी 2 से आप इसको कर रहे हैं। पहले आप देखिए इसमें देखना क्या होता है, जो ये डिजिट्स दी गई हैं ये किस टेबल में आ रही हैं, ये किससे कट सकती हैं। 3 के टेबल से कट सकती हैं, 2 के टेबल से कट सकती हैं, या 4 से कट सकती हैं। तो आप सबसे पहले कोशिश ये करें, जो सबसे छोटा टेबल होता है पहले उसी से आप चेक करें कि उसमें आ रही है कि उससे कट रही है क्या। अब देखिए आप 2 का टेबल आपको 3 में पढ़ना है। तो 2 1 जा 2, 1 टाइम चल गया है, 1 कैरी बचता है, तो आप 6 को दे देते हैं। 6 कितना हो जाता है 16, 2 8 जा 16, यानी 2 1 जा 2 और 1 कैरी आपने 6 को दिया जो 16 हो गया, और 2 8 जा 16। और अभी देखिएगा ये 18 हो गया, 18 भी 2 के टेबल में आता है, 2 9 जा 18। अब 9 आपका 2 के टेबल में नहीं आता है, अब 9 आता है आपका किस में आता है 3 का टेबल में, 3 3 जा, और 3 के टेबल में 9 कितने नंबर पे आता है 3 पे आता है, तो 3 3 जा 9, और 3 का टेबल 3 में 1 टाइम, 3 1 जा 3। ओके, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा अब ये 45 आपका किस टेबल में आता है, 45 आएगा आपका 3 के टेबल से कट जाएगा। देखिए 3 1 जा 3, 1 आपके पास बच गया है, तो वो कैरी आप नेक्स्ट वाले को दे, ये 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15, अभी 15 भी 3 के टेबल से क्रॉस हो जाएगा आपका, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। ऐसे ही आप अगले वाला कर लें। इसमें 4 आ रहा है तो आपका ये 2 से कट जाएगा। 2 से कैसे करते हैं, 2 2 जा 4, आपने 4 ले लिया 5 से, यानी 2 का टेबल आपने 5 में पढ़ना है। 2 2 जा 4 आपने ले लिया है, और 1 बचता है तो 1 आप आगे दे देते हैं। 2 अभी कितना हो जाता है 14, 5 नहीं होगा 14 होगा, यानी जो भी आप कैरी देते हैं कैरी उसमें ऐड नहीं होता है, कैरी उसके सामने माना जाता है, ये 14 हो जाएगा, 5 नहीं होगा। 2 7 जा 14, अब ये 27 तो 3 के टेबल में आता है, तो आपका 3 9 जा 27, और 9 भी 3 के टेबल से कट जाएगा, तो 3 3 जा 9, और फिर 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम 1 नंबर पर, यानी 3 1 जा 3। ओके, चलिए अब फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 36 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 45 के फैक्टर हैं 3 3 5। तो कैसे लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। चलिए, और आपके 54 के फैक्टर हैं, 54 के फैक्टर्स आपके 2 3 3 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। तो अभी कॉमन ले लेते हैं। इन सभी में क्या कॉमन आ रहा है, जो तीनों में आ रहा होगा वही आप लिखेंगे। तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, पूरी लाइन में चेक कीजिए। 2, तो 2 यहाँ नहीं, इसमें नहीं है, सेकंड में 2 नहीं है, थर्ड में है, फिर से 2 नहीं है, 3 आपका फर्स्ट में भी है, और सेकंड में भी है, और थर्ड में भी है। चलिए, और फिर से देखिएगा 3 एक बार फिर से ऐसे कॉमन आ रहा है, 3 3 3 3 3 3, आप सिर्फ इसको ही लिखेंगे। तो आप कैसे लिख सकते हैं 1 कोमा 3 और कोमा 3, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ये आपके कॉमन्स आ गए। ओके।